फिर इधर बड़ा सुंदर बता रहे हैं भीष्म पितामह स्त्रियों का धर्म, स्त्रियों का परम धर्म जो भीष्म पितामह बता रहे हैं वह पति का सेवा। अगर मनु महाराज की दृष्टिकोण से देखें तो स्त्रियों के 3-4 ऐसे मुख्य धर्म बताया गया। स्त्रियों का सबसे पहला धर्म बताया गया है पति का सेवा। दूसरा, कुल की सम्मान को बढ़ाना। तीसरा, श्रेष्ठ और धर्मात्मा पुत्र का निर्माण करना। मनु महाराज कहते हैं कि स्त्री ही उत्तरदायित्व होती है, स्त्री ही जिम्मेवार होती है अपने अयोग्य पुत्र के लिए। अगर पुत्र श्रेष्ठ है तो केवल माता उत्तरदायित्व है कि माता ने श्रेष्ठ बनाया, और अगर पुत्र अयोग्य है तो केवल माता जिम्मेवार है। जब हम आज शास्त्र पढ़ते हैं, जब कहानियां पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बनाया, महाराणा प्रताप को उनकी माता ने बनाया, भगत सिंह अपनी माता की प्रशंसा कर रहे। अरे पुत्र की स्वभाव, पुत्र का गुण, पुत्र धर्मात्मा हो, यह माता का उत्तरदायित्व है। और आज पुत्र अगर अयोग्य निकल रहा है तो उसका दोषी भी माता है। तो यहां कह रहे स्त्रियों का धर्म है कि संतान को धर्म के मार्ग पर लाना और धर्म की शिक्षा देना। ये 5 अलग अलग धर्म बताए हैं भीष्म पितामह। राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म और भगवत धर्म। इन 5 धर्मों को अगर मनुष्य अपने जीवन में जान ले, इन 5 में से अगर किसी एक धर्म को वे स्थान पर बैठ करके सही से पालन कर ले, राजा या सत्ता में बैठे व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। दुष्टस्य दंडा सुजनस्य पूजा, दुष्ट को दंड और सज्जन व्यक्ति को सम्मान करना। स्त्री अपने पति पुत्र का श्रेष्ठ कल्याण करना। अगर इस सब धर्मों का पालन हो जाए तो जीवन में आपकी कल्याण है। और बता दे शास्त्र में सबसे साधारण मोक्ष की, सबसे साधारण मोक्ष अगर किसी का बताया गया तो स्त्री का। स्त्री केवल 2 कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेती है, और कुछ जगहों पे 3 बताएगा। पहला, चरित्रवान स्त्री। दूसरा, अगर कोई पति का निष्ठावान सेवा कर ले। तीसरा, अगर योग्य पुत्र का निर्माण कर ले तो उस स्त्री का कल्याण निहित है, उसकी मोक्ष निहित है। जबकि पुरुष के लिए इतना साधारणता मोक्ष है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं शास्त्र में स्त्रियों को बड़ा कठिन। स्त्रियों की सबसे अच्छा आसान बताया, केवल पति का सेवा, पति का निष्ठावान, पति के प्रति समर्पित रहो, या तो अपने चरित्र में एकदम संतर रहो, चरित्रवान रहो। तीसरा धर्म बताया गया श्रेष्ठ धर्म की, अगर ये दोनों ना हो सके तो श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण करो, धर्मात्मा पुत्र का निर्माण करो। पुत्र के धर्म से तुम तृप्त हो जाओगे। ऐसे कल्याण केवल स्त्रियों का है। अगर पुरुष अपनी मर्यादा रख ले, पुरुष सब कुछ भी कर ले, तो भी भगवान उससे कर्म अवश्य मांगते हैं कि बताओ तुमने गया गौ ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कितने को रक्षा की हो? क्या तुमने गौ की रक्षा की? क्या तुमने स्त्री की रक्षा की? क्या तुमने कर्म किया? क्या तुमने शुद्धता अपनाई? 100 सवाल भगवान के हो सकते हमारे मापदंड में, पर स्त्रियों के लिए 100 सवाल नहीं है। स्त्री के लिए ना उतना मायने ही नहीं रखता कि तुमने गौ रक्षा की, स्त्री रख, बस तुमने चित्त को सही रखा, चरित्र को सही रखा, इस पति की निष्ठावान सेवा कर ली, या एक धर्मात्मा श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण कर दी, तुम्हारी निहित कल्याण तय है। यही स्त्री धर्म श्रेष्ठ है।